KBN त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दखबलत सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सोमवार है, सितंबर की 25 तारीख। 25 सितंबर हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है और उम्मीद है कि अच्छी वीकेंड आप गुजारे हैं। काम्बियो कोर्स एक कदम आपके सामने रख दें। एरो के वास्ते 3820 है और या डॉलर के लिए 3820, एरो के लिए 3975 है। तेल का दाम सवारी के लिए है गोतु के पास ऑनलाइन 45 और डीजल के लिए 45 और फिर RBA के पास ऑनलाइन 44 और डीजल के लिए 46 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। अब देखो BBS खातवेर ऑनस्टैंडिंग बिदन आंसर फयांस दिन KPS BBS फिर तैयार है मदद देने के लिए KPS को, यानी कि जो ये लोग सुरक्षित के लिए यानी कि हिफाजत के लिए ये लोग इस वक्त में कोशिश कर रहा है। नौस्तेज के रेनोफासी खबाव मिनिस्टेरी फ़न KBB निकेरी। अभी तक निकेरी में जो KBB का खबाव है, मकान है निकेरी में, अभी तक इसका मरम्मत नहीं हो सका। परमेसर बाजार को फर्स्ट्रोम हाइतियान फुर खसें सहरीन के परमेसर बहुत इस बात से सोच फिक्र में डूबा हुआ है कि हाइतियान लोग जिस तरह से हमारे देश में आ रहा है, यानी कि पारिवारिक संबंध अपना जोड़ने के लिए यहाँ पर जो इन लोगों की परिवार हमारे देश में है, तो भैया परमेसर बहुत सोच और फिक्र में इस बात से है कि किस तरह से ये होता है। फिर कारी कॉम्फर और दिल द्रेकिंग में geweld van Venezuela een krachtige verdediging soevereiniteit van Guyana, यानी कि CARICOM इस बात से बिल्कुल खिलाफ है जिस तरह से वेनेजुएला ज़बरदस्ती कर रहा है, यानी कि अपना ताकत यानी गैर कानूनी तौर और तरीक़ पर ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है गयाना की तरफ जो है, जहाँ पर गयाना अपना हिफाजत भी कोशिश कर रहा है करने के लिए। ब्रेथ फेंस सियोदिन फरब्रिक वेरल दिकोत में रूसन कोमकोमर। अब देखो इतना ज़बरदस्त कोमकोमर भैया, हम आपसे क्या बताएं, अभी देखेंगे इसका लंबाई चौड़ाई कितना है। ब्रेथ फेंसन भैया ये लगाए हैं, अब इतना ज़बरदस्त खीरा कोमकोमरो इनको मिला है। प्रेसिडेंट जो है IDB का मोहम्मद अल नसर, ये इस वक्त में तैयारियां कर रहे हैं सरनाम और गयाना आने के लिए। और ये बैंक जो है IDB बैंक, इसका ऐलान किया है इस तरह से। और ये प्लान की गई है 24 और 26 सितंबर से लेकर 27 और 29 सितंबर, इन दिनों में ये यहाँ पर सूरीनाम और गयाना में मौजूद रहेगा, यानी कि बातचीत करने के लिए। और फैसला है लतीन अमेरिकान्स देश जो है, और जिस पर फैसला अलखमीनफ़ी एंड फरखादरंग पर लिया गया था, बातचीत हुई है। क्रुशियल ontwikkelingskwestie met betrekking tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, यानी कि जिस तरह से ये दोनों देश कोशिश कर रहा है अपना तरक्की लाने के लिए, इसके सिलसिले में यहाँ पर आएंगे। यानी कि जो प्रेसिडेंट है इस बैंक का, लोगों से बातचीत करने के लिए इसके सिलसिले में, और जहाँ तक हो सके कि किस तरह से ये ठीक हो सकता है, ये बैंक ये ऐलान किया है। तो बहुत खुशी की बात है कि अगर इन लोगों की तरफ से मदद हो जाए तो भैया सूरीनाम के लिए, गयाना के लिए भी बहुत उन्नति हो सकता है। NDP असेंबली बहुत गमगीन इस बात से सोच फिक्र में है कि जिस तरह से हाइतियान सूरीनाम के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जिन लोगों की परिवार या अपने परिवार के साथ मिलकर यहाँ पर रहने के लिए या कारोबार करने के लिए, कार्रवाइयाँ करने के लिए, तो कहते हैं कि ठीक तरह से बताई नहीं जाता। फ्राक तेगंस मेथड बलेत वन मिनिस्टेरी बैतुल्ला ससाक बोले बताइए ठीक तरह से लोगों के सामने रही रखा जाता इस बातों के सिलसिले में। Rond eind maart dit jaar heeft Buitenlandse Zaken besloten de reismaatregelen van Haitianen in Haiti versoepeld। बोले बहुत फरसुपल किया गया है, एकदम से अच्छा कर दिया गया, आसानी कर दिया गया इन लोगों को यहाँ पर इस देश में आने के लिए। तो भैया अब ये लोग हाइतियान जो है इस मौका से खूब फ़ायदा उठा रहा है। सूरीनाम अफरेन फैमिली बसूक बोले यहाँ पर अपने परिवार के साथ
मिल मिलाप करने के लिए या तो परिवार के साथ मिलने के लिए। Uit kringen rond het consulaat van Haiti in Paramaribo wordt vernomen dat er meer dan 1500 verzoeken zijn van Haitianen die voor gezinshereniging naar Suriname willen emigreren। बोले सूरीनाम में आकर यहाँ पर रहकर अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए करीबन 1500 हाइतियान यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाए हैं। तो भैया इसलिए हकीकत है कि परमेश्वर बहुत सोच फिक्र में ये बात से automobiles 8 maanden na meisje 19 hebben aangereden opgepakt। ना एक मोटरगाड़ी चलाने वाला 8 महीना बाद 8 maanden na meisje 9 te hebben opgepakt। 8 महीना बाद इनको पकड़ा गया, एक 8 साल की बच्ची को, यानी कि ये धक्का मारा था, यानी कि मोटरगाड़ी से टकरा। 46 साल का ऑटोमोबिलस AL जो है, सुख सितंबर की 22 तारीख को लिफोर्नो का सिपाही इनको पकड़ा है। इस आदमी पर इल्ज़ाम है जनवरी में 9 साल की स्लाख बास्तरात में रिसोर्ट लिफोर्नो में एक बच्ची को न अपना मोटरगाड़ी से धक्का मारकर भाग जाने के लिए naar is stapte de man uit om te kijken wat er met dat slachtoffertje was gebeurd, maar toen de ouders van het meisje ter plekke arriveerden, reed hij weg zonder achterlating van zijn gegevens। जब बच्ची के माँ बाप यहाँ पर आए देखने के लिए कि इन बच्ची के जिस तरह से ये आ रही दिन हुई, यानी कि मोटरगाड़ी जो इसको टकराया है, तो भैया ये आदमी जब देखा तो बगैर कोई बातचीत करने से मोटरगाड़ी लेकर भाग गया और इस आदमी को तलाश जारी रहा। और जहाँ पर यह रहता है सिपाही कोशिश किया इनको पकड़ने के लिए, नहीं नाकाम हुआ। लेकिन 22 सितंबर को निच vermoeden politie bureau van het inwinnen van informatie, तो ये आदमी यहाँ पर पुलिस ब्यूरो में आया, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ जानकारी के लिए। है वह दारबे पॉजिटिव herkend door de agenten। ये नहीं इनको मालूम था कि सिपाही इनको पहचान लेगा, तो सिपाही पहचाना बस एक ही दम। इनको सरकारी गहने जो है लोहे की हथकड़ी इनको पहना दिया। भैया अब देखो मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इनको पकड़कर बंद किया सिपाही। Automobiles opgepakt die voerganger aanreed op Wilgedag Zeeweg। एक मोटरगाड़ी wilgedag Zeeweg में सांतो बोमा की तरफ 21 सितंबर को 45 साल का AS इनको पकड़ा गया है ना। 21 तारीख को यह धक्का मारा और wilgedag Zeeweg उस तरफ मावाकाबो वेग की तरफ आ रहा था, बोमा की तरफ जाने के लिए। अचानक भैया AS एक ट्रैक्टर को न बगैर ख्याल करे ट्रैक्टर को इनहाल करने की कोशिश किया है और बैरम पाए आया wilgedag Zee में, जहाँ ये आदमी चल रहा था। फुटखांगर इनको इस तरह से धक्का मारा, बहुत से चोट आया, बहुत से ज़्यादा घायल spoedeisende hulp में इनको पहुँचाया गया ziekenhuis में। De agenten die na de melding aanrijding naar de locatie gingen voor onderzoek constant de veroorzaak AS niet in het bezit was। बोले rijbewijs है ही नहीं, बगैर rijbewijs से भैया ये मोटरगाड़ी चला रहा था और भैया फिर के नित शराब नहीं पिया हुआ था। आप सिपाही पकड़ कर बंद किया। BBS आप KPS के साथ मिलकर भैया कोशिश करेगा नया अहमियत देने के लिए, नया तौर और तरीक़े इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के अंदर सिपाही के साथ मिलकर यह सरफेयर करेंगे, यानी कि ये सिपाही के साथ मिलकर जो फेल कहते हैं इसके लिए अपना मदद देंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो रख दिए। ये कॉमर के बाद जब मैंने बताया तो ज़रा देखे तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना मैंने बताया ना। ये कॉमर भैया 1.20 मीटर, सबसे ज़्यादा 30 पाउंड का करीबन इनका वज़न है। 30 पाउंड का 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, इतना लंबा चौड़ा भैया कॉमर खीरा ये आदमी लगाए और इनको मिला है, तो बहुत खुशी की खबर ये भी है। बहरहाल तमाम खबरें जो अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने जोर बतौर कर ना, और ये रेखिसर साहिबा के साथ मिलकर, शालिनी के साथ मिलकर तैयार करके आपके सामने रख दें। जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो वादा रहा कि फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।